आज की स्टोरी है नन्हे हाथों की बड़ी गवाही। ये कहानी सुनाने वाली हूँ, ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। प्राइवेसी रखने के लिए जगह और नाम चेंज कर दिया। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये घटना है 2020 राजस्थान की, जहाँ वानी 12 साल की एक छोटी बच्ची, हंसमुख बच्ची, रोज स्कूल जाती है, दोस्तों के साथ मस्ती करती है, हंसती है, खेलती है, घर आती है। आज सरकारी स्कूल से वानी घर आने वाली थी। दोपहर के 1 का टाइम था। छुट्टी हो गई थी, सब बच्चे घर जा रहे थे। वानी भी रोज की तरह घर जाने के लिए चल देती है। स्कूल की ड्रेस पहने, अपनी कंधों पर बैग लिए, धीरे धीरे जाते हुए गली के मोड़ पर एक धीमे से आवाज आती है, रुक जा बिटिया। जैसे ही वानी देखती है, मुड़ कर देखती है, विवेक अंकल, उम्र 45 साल, गोरा चिट्टा, बाइक पर बैठा, स्माइल करता हुआ। चलो बिटिया, तुम्हें घर छोड़ दूं, बहुत धूप है, जल्दी घर पहुंच जाओगे। ये सुनते ही वानी थोड़ी देर कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, मेरी मम्मी ने कहा था किसी साथ बैठकर नहीं जाना, किसी से कुछ लेकर नहीं खाना। ये सुनते ही विवेक बोलता है, अब मैं पराया हो गया, चल बैठ। वानी के सिर पर प्यार से हाथ सहलाते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हारे घर की ओर जा रहा था, चलो बैठो, जल्दी छोड़ देता हूँ, नहीं देर हो जाएगी, मम्मी डांटेगी। ये सुनकर वानी कंफ्यूज हो जाती है और बाइक पर बैठ जाती है। जैसे ही विवेक अपनी बाइक को मोड़ता है और एक सुनसान जगह पर वानी को ले जाता है। एक पुराना कमरा, जहाँ दीवारें सिलन चढ़ी हुई और चारों ओर अंधेरा। एक खिड़की टूटी हुई है, उससे हल्की सी रोशनी आ रही है। ये सब देखकर वानी डर जाती है और चिल्लाती है, अंकल मुझे अपनी मम्मी पास जाना है, अंकल मुझे अपने घर जाना है, ये आप कहाँ लेकर आए हो। विवेक का असली रूप सामने आ चुका था। विवेक एक दरिंदे की तरह चिल्लाता हुआ बोला, चुप कर जा, अगर जरा सा भी शोर किया या चिल्लाई तो मैं तेरे माँ बाप को मार दूंगा। ये सुनते ही वानी डर जाती है और रोते रोते हाथ जोड़ती है, प्लीज अंकल मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना। लेकिन विवेक एक दरिंदा था, वो कुछ नहीं सुनने वाला था। उसने वानी के मुंह को दबाया और बड़ी जोर से वानी चिल्लाती रही, अंकल बहुत दर्द हो रहा है, अंकल बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन विवेक, थोड़ी देर बाद वानी बेहोश हो जाती है और जब वानी को होश आता है तो वो एक टूटे पुराने खंडर में थी। पूरा बदन टूट रहा था, लेकिन वानी ने हिम्मत करके उठकर अपने कपड़े पहने और घर की ओर आ गई। जैसे ही वानी घर आती है और चुपचाप बैठ जाती है और वो पूरा सीन उसकी आंखों आगे चल रहा था। वानी की मम्मी, बेटा क्या हुआ, तुम चुप चुप क्यों हो। वानी, कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं। ऐसा करते ही शाम को सब सो जाते हैं, लेकिन आज वानी को नींद नहीं आ रही थी,
क्योंकि पूरी रात बानी सोचती रही, उस सीन को याद कर करके रोती रही। रात बानी सो नहीं पाई, दर्द और उस सीन को याद करते हुए पूरी रात रोती रही। सुबह 5 बजे बानी की आंख लगती है। बानी की मम्मी, क्या हुआ बेटा, आज तुम उठ नहीं रहे? जैसे ही बानी की मम्मी ने बानी को हाथ लगाया तो बानी को तेज बुखार था, और जैसे ही बानी की मम्मी बानी के पास आई, बानी अपनी मम्मी के साथ लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। बानी की मम्मी को लगा शायद बानी बुखार के कारण इतना रो रही है, और बानी को दवाई देकर उसकी मम्मा चली जाती। अगले दिन बानी जैसे ही स्कूल जाती है, अपने दोस्तों को देखती है, और जब हंसने की कोशिश करती है तो वो दर्दनाक सीन सामने आ जाता है, और बानी की रूह कांप जाती है। बानी चुप चुप थी। फ्रेंड पूछ रहे हैं, बानी क्या हुआ, आज तुम चुप चुप क्यों हो? क्लासरूम में टीचर आते हैं और बानी से बोलते हैं, बेटा तुम इतना चुप चुप क्यों हो? सबसे शरारती लड़की हो, आज क्या हुआ? बानी बोलती है, कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं। टीचर बोलती है, सब बच्चे इकट्ठे होकर ग्राउंड में आ जाओ, एनसीओ की टीम आ रही है, जो आज सब बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताने वाली। कुछ ही देर में सारे बच्चे ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं। एनसीओ की टीचर, जब भी आपको कोई बैड टच करता है तो आप अपने माँ बाप, अपने टीचर, या जिसे सबसे ज्यादा आपको विश्वास है उसे जरूर बताओ। कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत होता है, स्कूल में, गली में, मोहल्ले में, या आपके घर या रिश्तेदार द्वारा, कभी भी चुप ना रहो। अपनी फैमिली में अपने माँ बाप, अपने टीचर को जरूर बताओ। इसी बात को सुनते ही बानी जोर जोर से रोने लगती है, और टीचर बानी को बुलाते हैं और पानी पिलाकर चुप करवाते हैं। तो बानी टूटी सी आवाज में रोते हुए अपने टीचर को सब बताती है। ये सुनकर प्रिंसिपल पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर स्कूल में आते हैं। जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर स्कूल आते हैं, प्रिंसिपल, बानी बेटा सब कुछ अंकल को बता दो। पुलिस अंकल को देखकर, उनका कड़क रवैया देखकर डर जाती है और चुप हो जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर, बेटा रो मत, बताओ क्या हुआ। आज मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनते ही बानी जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज नहीं निकल पाती, वो सब कुछ बताती है। हमारे पड़ोस में विवेक अंकल, इतना बोलते ही बानी की इतनी जोर से के विवेक अंकल, ये बोलते ही बानी की आवाज भर आती है और रोना शुरू कर देती है। और बड़ी टीचर के प्यार करने पर धीरे धीरे बानी सब कुछ बता देती है। पुलिस इंस्पेक्टर एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। अगले दिन रिपोर्ट आने पर विवेक के घर पूरी पुलिस उसे पकड़ने जाती है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, कोई हंसता है, कोई मजाक उड़ाता है।
ये सब देखकर बानी की मम्मी लोगों को इस तरह बातें बनाते हंसते हुए देखकर बोली, मुझे नहीं पता था इंसान के रूप में ये भेड़िया है। आज मेरी बेटी है, कल तुम्हारी बेटी हो सकती है। ये सुनते ही सब चुप हो जाते हैं, जैसे सन्नाटा छा जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर विवेक को थाने में ले जाते। जैसे ही रिपोर्ट आती है, पुलिस इंस्पेक्टर एफआईआर रिपोर्ट आती है। इंस्पेक्टर साहब एफआईआर करते हुए विवेक को जज के सामने ले जाते हैं। एक तरफ 12 साल की बानी खड़ी हुई है और दूसरी ओर विवेक सिर झुकाए खड़ा हुआ है। जज साहब बानी से, बेटा, क्या तुम इसे पहचानती हो? क्या तुम इसे जानती हो? ये सुनकर बानी रोने लगती है, बोलती है, अंकल जी, ये हमारे घर आते जाते हैं। मैं इन पर विश्वास करती थी। इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। ये बोलते हुए जोर जोर से रोने लगती है। पूरी बात जज साहब को सुनाती है। सुनते ही जज साहब विवेक से, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? क्या तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि महज 12 साल की? ये सब सुनकर विवेक चुपचाप सिर झुकाए खड़ा हुआ था। जब साहब ने पॉक्सो एक्ट के जज साहब ने नाबालिग से बलात्कार पॉक्सो एक्ट लगाकर पूरी जिंदगी उसे सजा दी, उम्र कैद। ये सुनकर जज साहब ने उसे नाबालिग के साथ बलात्कार एक्ट पॉक्सो लगाकर उसे पूरी लाइफ। जज साहब ने जब ये सुना तो नाबालिग से बलात्कार, ये सुनते ही पॉक्सो एक्ट के द्वारा विवेक को उम्र कैद कर दी और आज बानी 20 साल की हो गई है। आज वो एनसीओ टीम में है। वो हर घर, मोहल्ले, स्कूल बच्चों को समझाती है, तुम्हें डर से बड़ा तुम्हारा सच है। तुम अकेली नहीं हो और तुम टूटी नहीं हो। तुम्हारी आवाज किसी की ढाल बन सकती है। अपनी पीड़ा, अपना दुख अपने माँ बाप, अपने टीचर को बताओ। जब भी आपके घर, आपके पड़ोस, आपके मोहल्ले, आपके स्कूल में आपके साथ कुछ भी बुरा होता है, डरो मत। डरो मत, अपने माँ बाप, अपने टीचर से सब बोलो। ये कहते हुए बानी चुप हो जाती है और ये सुनते ही सब बच्चों को समझ आती है कि बैड टच के बारे में बताती है। आप लड़के हो या लड़कियां हो, आपके साथ कुछ भी गलत होता है, गलत महसूस होता है, अपने माँ बाप से डरो मत। सब कुछ सच बताओ।